मुझे जगह आई जहां से गली फटती थी। महाराज उधर मुड़ने लगे जिधर उनको जाना था। वो सज्जन सजना ऐसे हाथ चौड़े करके और रास्ता रोक के खड़ा, बोले नहीं महाराज इधर नहीं, आ तो उधर चलेंगे। बोले नहीं भाई सजना, आज मैंने उधर ही जाना, मैंने उधर जाना। और उसने रास्ता रोक लिया। तपस्वी जी श्री लालचंद जी महाराज, उनको तपस्वी जी कहते थे। तपस्वी जी बोले अच्छा भाई तू खड़ा रहा, मैं चला वापिस। तू जाने नहीं देता, बता मैं क्या करूं। वो कहकर लौट गए। वो वहां गली में यूं का यूं रह गया, ऐसे खड़ा करे हुए। वो तो चले गए। कई लोगों ने देखा भी कौन है ये, कोई कोई सजना है भाई, यू क्यों खड़ा है यहाँ पर। उससे कहा अरे भाई सजना तू क्यों खड़ा है यहाँ पर, क्या बात है, क्यों रास्ता रोक रहा, आने जाने वालों को दिक्कत हो रही है, कोई पशु आए कोई आदमी आए तो कैसे। वो बोले ही नहीं। बोले रे बात क्या है। दो चार आदमी इकट्ठे हुए, उसको पकड़ के हिलाया, क्या बात है भाई। वो तो लक्कड़ की तरह खड़ा था। बोले भाई ये तो कोई बात हो गई, ये क्या हुआ इसको। लोग इकट्ठे हो गए, जैन लोग भी आ गए। बोले भाई क्या बात हुई, क्या बात हुई। किसी ने बता दिया कि महाराज का रास्ता रोक रहा था। बोले ओहो बड़ी गलती करी। बताओ संत का रास्ता रोक, तपस्वी जी का रास्ता रोक करके। लोग तपस्वी जी महाराज के पास गए। बोले गुरु महाराज कृपा कर दो, आप तो दयालु हो। क्या बात भाई, जी वो मर जाएगा बेचारा, ऐसे तो आप कृपा कर दो, जीवन दान दे दो। वो तो ऐसे खड़ा बाजार में, मैंने तो कुछ कहा नहीं उसे, नहीं आपने तो कहा, आप तो कहते तो मंगल कहते, गुरु महाराज कृपा करो। बोले अच्छा भाई चलो। गए, मंगली सुनाई। मंगली सुनाकर बोले ओ सजना यहाँ क्यों खड़ा, तो चल अपने घर। चलो। वो हाथ भी ठीक हो गए, पाँव भी उसने रोया बेचारा, पाँव में पड़ा। तब बोले भाई मैं तो कुछ कह नहीं रहा तुझे, मेरा तो आशीर्वाद है। तपस्वियों की महिमा अपार होती है, अज्ञान अवस्था में लोग नहीं समझ पाते। संत की महिमा अपार होती है। बंधुओं सोमदेव बोला जी मैं समझ नहीं पाया, मैं तो क्षमा मांगता हूं, मैंने आपके अभिनय करी है, भक्ति करी, मुझे क्षमा कर दो। और ये रास्ता नहीं, वापिस चलो, थोड़ा सा चलना पड़ेगा, वो वाला रास्ता ठीक है, सीधा रास्ता है, वो रास्ता सही है। बोले अच्छा भाई, कोई गुस्सा नहीं करा, कुछ नहीं किया, ठीक है भाई चलो। संत उस रास्ते चले गए। सोमदेव अब हर रोज उनके पास आने लगा, उनसे शिक्षा लेता, और अंततः हुआ यह कि उसने भी दीक्षा ले ली, मुनि के चरणों में दीक्षा ले ली। दीक्षा लेकर जो भी चर्या उसको बताई समझाई, उस वैसा ही करने लगा। तब भी करने लगा, स्वाध्याय करने लगा, और भी जो साधु चर्या की बात होती हैं वो सारे के सारे वो कर रहा था। एक बात उसके समझ नहीं आई। वो क्या बात समझ नहीं आई, सोमदेव की बात कर रही है। वो बोला जैन साधुओं का तप बड़ा महान है, साधना बड़ी ऊंची है, इनकी सारी बातें बढ़िया हैं, पर एक बात ये जैन साधुओं की ठीक नहीं है, वो ये कि ये नहाते नहीं है। बताओ शरीर है, पसीना आता है, गंदगी है, नहा लें क्या फर्क पड़ता है, पानी है, नदी है, तालाब है, वैसे भी मिल जाता है, ये नहाते नहीं, नहाना चाहिए। एक दूसरे ये बात गुरु से कह भी दी, गुरुदेव और सारी बात बढ़िया है, पर ये बात ये मेरी समझ में नहीं आई। उन्होंने तो ऐसा नहीं कहा, लेकिन जो उसका भाव वो मैं बताता हूं।
जल स्नानान मल त्याग है। पानी के नहाने से शरीर का मैल दूर होता है। शरीर पर लगा हुआ मैल पानी के द्वारा दूर होता है। शील स्नाना सदा शुचि, और जो शीलवान पुरुष होते हैं, ब्रह्मचारी पुरुष होते हैं, वो सदा पवित्र होते हैं। उनका तो पसीना भी पवित्र होता है, वो सारा होते ही सारे पवित्र है। वो वहां पसीने का, मैल का, इसका कुछ मतलब नहीं। शील स्नाना सदा शुचि, वो सदा ही पवित्र होते हैं। तपः स्नानम हरेद पापम, और जो तप का स्नान करते हैं उनकी तो आत्मा पर लगे हुए पाप भी धुल जाते हैं। इतनी बड़ी बात होती है। तपः स्नानम हरेद पापम, दया स्नानम परम पदम, और वो दयावान होते हैं, उस दया से वे परम पद को, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो पानी का स्नान तो बहुत साधारण है, मुनि की भाषा में बता रहा हूं, बहुत साधारण है, इससे कुछ नहीं होता। सूत्र कृतांग हमारा एक शास्त्र है। सूत्र कृतांग में लिखा है, पानी में स्नान करने से अगर पाप धुलते हो तो जल में रहने वाले सारे जीव मुक्ति मोक्ष में चले जाते। ये लिखा हुआ। वो जल में ही रहते हैं, वहीं पलते हैं, वहीं बड़े होते हैं, उससे मुक्ति मोक्ष नहीं होती। कहना उतना चाहिए जो सत्य हो। जल स्नान से मैल दूर होता, बस इतना ही। जल स्नान से पाप दूर होते हैं, इस बात को जैन शास्त्रों ने नहीं माना, उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। भाई इतना ही कहा, ठीक है, जो ऐसा करते हैं जल का प्रयोग, वो अपना शरीर साफ करते हैं, मुक्ति मोक्ष प्राप्त नहीं होती। और फिर जो है व्यक्ति को यूं चाहे कि मेरे पाप धुल जाएं, ऐसे पाप नहीं धुला करते। पर सोमदेव की समझ में ये बात आई नहीं। समय बीतता रहा, समय आया, शंख मुनि मुक्ति को प्राप्त हुए। सोमदेव मुनि वे संयम पालन करते रहे, पर ये बात उनके मन से निकली नहीं। वो यही कहते थे कि नहीं, स्नान आवश्यक है। समय आया, इस भाव से ये घृणा भाव हुआ। ये भाव जो हुआ, घृणा का कुछ नहीं है, ये नहीं, कुछ नहीं, ये जैन साधु नहाते नहीं है, ये कुछ नहीं। इस घृणा भाव से उनका एक कर्म बंधा, और वो कर्म बड़ा विकट बंधा। वहां से काल करके वो देवलोक में गए। देवलोक की देव आयुष पूर्ण करके वो मनुष्य भाव में आए। वो जो कर्म है उनका यहां उदय में आया। भाई और बहनों, अब आप कर्म की माया देखो और कर्म का खेल देखो। वो कर्म जो नफरत करते थे, किससे? साधुओं से, किससे? धर्म से। वो कर्म यहां उदय में आया। और कैसे आया? कि वो सबके घृणा के पात्र बने। एक बात याद रख लो, आदमी जो कर्म करता है जिस तरह का, उसके फल लगभग उसके आसपास के होते। कैसे आसपास के होते? जो आदमी चोरी करता है उन्हीं के धन चोरी होते हैं। समझो इस बात को। पूर्व जन्म में किसी का धन चुराया था और यहाँ चोरी हो गया, यहाँ ऐसे हो गया, क्या हो गया? किस तरह घटित हो जाती है बात, किस तरह बीत जाती है। उसके आसपास दूसरों को सताया था, अपने रोग हो गया। दूसरों को और कुछ दुख दिए थे,
उसके आसपास लगभग वैसा ही दुख यहाँ पर पैदा हो गया। यहां उनका जन्म कहां हुआ, वो बात यहां समझने की। बंधुओं, मृत गंगा एक जगह थी। मृत गंगा उसे कहा गया कि गंगा या कोई नदी जहां से बहती है, ये बहते बहते सरक जाती है पानी के प्रवाह से, और फिर वो जो जगह खाली हो जाती है उसको मृत नदी कहते हैं। तो मृत गंगा में बहुत बड़ी जगह थी, वहां पर वहां एक बस्ती थी, और वो बस्ती किन लोगों की बस्ती थी? वहां पर जो लोग रहते थे वो थे शपाक कुल के लोग। ये जो इस तरह है ना, इनमें भी आपस में के अंदर भी तरह तरह के भेद होते हैं। ये जो शपाक कुल वाले होते हैं ये सबसे छोटे माने जाते हैं, चौथे वर्ण के लोगों में भी सबसे छोटे माने जाते हैं, क्योंकि इनके यहाँ कुत्ते तक का मांस खाया जाता है इनके यहाँ पर, इसलिए ये सबसे छोटे उनकी बस्ती थी। वहां ये पैदा हुए, उनके यहाँ पैदा हुए। देखो कहां से और कहां आई। नफरत थी ना, घृणा थी ना, वो यहां आई। और फिर और क्या हुआ, इनका शरीर इतना अदर्शनीय था, और शब्द तो क्या कहें, सुंदर था, यूं कह लो अदर्शनीय था। बच्चेपन में भी कोई उस बालक को गोदी में लेके राजी नहीं था। ना बहना, नो ना नो, बस यूं नफरत आती थी इस तरह की। जन्म के बाद माता पिता का देहांत हो गया, मामा ने इन्हें पाला। अब कितनी सारी बातें हो गई। और फिर इनका जो नाम था वो हरिकेश बल पड़ा। इतने ये इस प्रकार की आकृति के थे। स्वामी राम तीर्थ की बात पढ़ी थी, स्वामी राम तीर्थ की। स्वामी राम तीर्थ के पास एक बार एक महिला आई, ये विदेश की बात है, और उसने कहा कि भारतीय जो संत होते हैं वो बड़े, मैंने सुना, चमत्कारी होते हैं, आप कुछ मेरे ऊपर कृपा करो। स्वामी राम तीर्थ बोले, बहन कहो क्या बात है। वो बोली, मेरे बेटा नहीं है, मुझे आशीर्वाद दे दो, बेटा हो जाए। वे बोले, देखो बेटे और आशीर्वाद की बात तो देखो परमात्मा की बात है, पर मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा कि आपको बेटा मिल जाए। बोले ठीक है। दूसरे दिन वो एक ये जो निग्रो लोग होते हैं, निग्रो मतलब वो हबशी जो लोग होते हैं, तो उस बस्ती में गए, एक महिला से कहा तुम्हारे कितने बच्चे हैं? उसने बताया 5-6 बच्चे हैं। वो बोले एक लड़का मेरे को दे दो। बोले सारे ले जाओ, सारे ले जाओ। बोले नहीं, मैं जिम्मेदारी की बात करता हूँ, तुम्हारा बच्चा अमीर घर में जाएगा और वो उसे पढ़ा लेंगे। बोले कोई हर्ज नहीं, ले जाओ। उस बच्चे को ले आए, लाकर यहाँ ठहरे थे वहां पर उसको रख लिया। वो अगले दिन महिला आई, बोले बहन तुमने बच्चे की कामना की थी ना? बोले हाँ जी, वो मैं ले आया तुम्हारे लिए। वो बड़े उत्सुकता, बोले कैसे क्या? उस बच्चे को खड़ा करके आ गए। बोले लो ये बच्चा तुम ले लो, इसके माँ बाप कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, ये बच्चा है, इसको पालो, इसको पढ़ाओ, और ये परमात्मा की कृपा है। वो पीछे हट गई, ना 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 मैं तो नहीं लो इसको। बोले क्यों, क्या बात होगी? हम तो गोरे लोग हैं। बोले गोरे लोग हो तो गोरे लोगों की क्या बात होगी, फिर ये बच्चा ही तो है, इसको पालो, तुम रखो इसको। बोले ना, मैं ये ऐसा बच्चा नहीं ले सकती। स्वामी राम तीर्थ ने कहा, बहन एक बात बताऊं, तेरी से घृणा ने तेरे को बच्चे से वंचित किया है जन्म में। तेने पहले जन्म में भी घृणा करी थी, आज तेरे बच्चा नहीं है, इसको पाल ले, पोस ले और इसकी सेवा कर ले। ये तेरी सेवा करेगा, तेरे काम आएगा, तेरे जीवन के अंदर
ये मैं विश्वास देता हूं। बोले ना। बोले फिर और कोई जादू नहीं मेरे पास में, तुम्हारे बच्चे को ला दो। मैंने एक बात कही थी, जो जैसा कर्म करता है उसका फल उसके आसपास होता है, ताकि उस व्यक्ति को ऐसा फल मिले और वो भोगे। रामतीर्थ ने कहा तूने नफरत करी थी पूरे जन्म में बच्चे से, अब बच्चा नहीं मिला ना तेरे को, यही कारण था, और आज फिर तो नफरत कर रही है, तो अच्छा नहीं होगा। चलो उनकी बात तो खत्म हुई। उसने नफरत की थी साधुओं से, नफरत की थी, घृणा की थी, और वो यूं उदय में आए, इतना ऐसा शरीर मिला, इतना खराब, कोई उसको लेके राजी नहीं था। और अपने मामा के यहाँ पर वो पला। यहां तक तो बात रही, एक और समस्या थी, वो क्रोधी बड़ा था, छोटा होते भी इतना क्रोधी था, बस हर वक्त गुस्से में, और जैसे थोड़ा बड़ा हुआ तो गुस्सा भी बड़ा होता चला गया उसका, ऐसी स्थिति हो गई। उस लड़के का नाम आप याद रख लेना, जिसकी चर्चा करनी है, हरकेश बल है उसका नाम। वो हरकेश बल बड़ा क्रोधी था, क्रोधी होने से कोई उसका दोस्त नहीं बना, कोई उसको साथ नहीं खिलाता था, कोई पास बैठाता नहीं था। सब यही कहते थे बहुत क्रोधी है, लड़ पड़ेगा ये। बड़ा होता गया, युवा हो गया, उसकी उम्र के और जो युवक थे उनकी बस्ती में और में उनके विवाह हो गए। उसका विवाह कहां से होता, होने का मतलब ही नहीं। ऐसा क्रोधी, इस प्रकार का, वो बस क्रोध से बहुत ही दुखी था, पर उसने ये कभी नहीं सोचा कि मैं इस क्रोध को छोड़ दूं, ये कभी विचार नहीं आया। ऐसा एकाकी जीवन, अकेलापन वो व्यतीत करता है। उस हरकेश बल की कथा बंधुओं यहाँ पर है, और शास्त्र की गाथाओं में आपको आगे बताऊंगा। समय हो गया, आज की चर्चा को यहाँ पर विराम देते हैं।